Hello, friends. Wish all of you a very happy and prosperous 2023. आज 1 जनवरी 2023 है और आज का जो वीडियो है दिस विल बी ऑन एफडी। तो फिक्स डिपॉजिट तो सभी को करते हैं, जो लोग रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स है वो लोग स्पेशली एफडी जैसे रिस्क फ्री और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, और जो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं दे ऑप्ट टू गो विथ इक्विटी, मगर उसके साथ पैरेलली एफडी भी करते हैं। तो आप सभी को मालूम है अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई चल रहा है, पिछले काफ़ी टाइम के मुताबिक अभी इंटरेस्ट रेट हाई है। जैसे स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक में 7% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो सवाल है कि ये इंटरेस्ट रेट सस्टेनेबल है, इससे भी ऊपर का इंटरेस्ट रेट हम लोगों को मिलेगा। तो इफ़ यू हैव सम कैश शुड यू वेट टू गेट सम हायर इंटरेस्ट रेट? तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस आंसर टुडे। तो देखिए करंट रेपो रेट जो चल रहा है दैट इज 6.25%, जो आरबीआई 7 दिसंबर 2022 डिक्लेयर किया था आफ्टर 35 बेसिस पॉइंट रेट हाइक। तो थोड़ा डिस्कस करता है, चलिए क्या था हिस्टोरिकली ये इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट के साथ हम लोग का जो एफडी इंटरेस्ट रेट बोलिए या जो लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो लिंक्ड है। तो अगर आपका रेपो रेट बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट या लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अब सवाल है कि जैसे हम बोल रहा था कि ये इंटरेस्ट रेट सस्टेनेबल है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। थोड़ा रिकॉल करता है, लास्ट 2008 के जुलाई में 30 जुलाई जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज 9%। आई एम रेफरिंग रेपो रेट 9% था, जो अभी हिस्ट्री है। अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हम लोग के जैसे कंट्री में 9% का रेपो रेट नॉर्मल कंडीशन में आएगा। अब कोई एक्सट्रीम कुछ हो जाए वो अलग बात है, मगर इन नॉर्मल कंडीशन 9% इज़ नॉट गोइंग टू कम एट एनी कॉस्ट। उसके बाद देखिए ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट नीचे ही आता गया। तो 2013 के अक्टूबर में 29, मेरे सामने डेटा है, तो 29 अक्टूबर आरबीआई 7.75% का रेपो रेट डिक्लेयर किया था। 7.75%, जो भी अभी हिस्ट्री है। चलिए और थोड़ा आगे चलता है टू 2014, जनवरी 2014, 28 दिसंबर 8% के इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया था आरबीआई। नामुमकिन है अभी। 2015 का जो 15 जनवरी आरबीआई से अगेन 7.75% का इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया था। तो वो जो 7.75, 8%, तो वो जो रेंज है वो रेंज और देखने को नहीं मिला, जो 2015 तक ख़त्म हो चुका है। लास्ट 15 जनवरी 2015 को हाईएस्ट 7.75% इंटरेस्ट रेट मेजर किया गया था, मतलब आरबीआई डिक्लेयर किया था, जो उसके बाद और कभी नहीं आया। 2015 के जनवरी के बाद और कभी नहीं आया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आता गया। 1 अगस्त 2018 6.5% का इंटरेस्ट रेट था। तो इसके बाद मतलब वो जो 7 to 8% का जो रेजिम था उसके बाद इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली नीचे आता गया। तो इसमें ये 2018 का जो 6.5% इंटरेस्ट रेट था दैट वाज हाईएस्ट, दैट वाज रिकॉर्डेड हाईएस्ट वो 7-8% के रेजिम के बाद। अब देखता है कि ये 6.5% भी कैसे सस्टेनेबल था? बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं था। उसके बाद ग्रेजुअली रेट डिक्रीज होता गया, जो देखने को मिल रहा है कि 2020 6 फरवरी आरबीआई 5.15% का इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया था। उसके बाद 27 मार्च इंटरेस्ट रेट 4.4% आ गया, और 22 मई 4% इंटरेस्ट रेट आ गया। तो वो 6.5% जो 2018 अगस्त का इंटरेस्ट रेट था, उसके बाद फरवरी
2020 में नेक्स्ट हाईएस्ट मेजर किया गया था 5.15%। उसके बाद देर इज़ अ स्ट्रेट फॉल 2703 में 4.4% और उसके बाद 2205 2020 में 4%। तो उसके बाद 4% इंटर रेस्ट ऑफ 2020 इंटर 2021 जो 4% इंटरेस्ट रेट देखने को मिला है, ये आई एम अगेन रेफरिंग रेपो रेट। तो उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट लेट्स से 3 years जो 6.25% का रेपो रेट मेजर किया गया है। अब सवाल है कि कितना अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हिस्टोरिकली हम समझ सकते हैं कि जो एक बार 7-8% का रेजिम हुआ करता था जो 2015 तक ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट वो वाला 7-8% कभी आया ही नहीं है। 6% वाला 2018 के बाद हिस्ट्री हो गया था। 6.5% जो 1 अगस्त 2018 मेजर किया गया था वो भी हिस्ट्री हो गया। उसके बाद 5% का रेजिम चल रहा था। अब देखिए 5% का रेजिम जो 2020 में ख़त्म हो गया, 2020 फरवरी के बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद ग्रेजुअली नीचे आया और 4% पे सेटल हो गया। उसके बाद अब थोड़ा इन्फ्लेशन और एक्सट्रीम इंटरनेशनल सिनेरियो को चलते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ के 6.25% विच इज़ हाईएस्ट इन लास्ट 3 years। आप सोच सकते हो हाईएस्ट 3-4 years आई वुड से कि ऑलमोस्ट 4 years में ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये इंटरेस्ट रेट सस्टेनेबल है। दैट इज़ माई टेक। और इसके पीछे लॉजिक भी है। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, दैट्स वाई आरबीआई इंक्रीज दिस इंटरेस्ट रेट इन टैंडेम विद द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो यूएस का इंटरेस्ट रेट बोलिए, यूरोप भी उसके बाद फॉलो किया। तो इन इंडिया भी इन टैंडेम विद दैट एंड ग्रोइंग इन्फ्लेशन कंसर्न इंटरेस्ट रेट को 6.25% तक लाया है। अब आगे जाएगा क्या, बहुत चांसेस बहुत लो है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन कंसर्न है। अब इन्फ्लेशन इज़ आरबीआई का जो टॉलरेंस इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, दैट इज़ आरबीआई का जो टारगेट इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 4% और टारगेट इन्फ्लेशन रेट है दैट इज़ 4% और उसका जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस लेवल से दैट इज़ ±2%, यानी कि 6% तक टॉलरेंस लेवल है। अब इन्फ्लेशन लास्ट जो इन्फ्लेशन का डेटा आया दिसंबर में, उसमें इन्फ्लेशन नीचे आया है बिलो 6% इन लास्ट लाइक लोएस्ट इन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो नेचुरली वो आरबीआई का टॉलरेंस रेंज के अंदर आ गया। तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट इंटरेस्ट रेट इज़ गोइंग टू गो अप फर्दर यहाँ से। अब हो सकता है कि आरबीआई और 1-2 क्वार्टर देख लेगा कि ये इन्फ्लेशन सस्टेनेबल है क्या। देखिए ग्लोबल सिनेरियो तो है, मगर इंडिया इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर एंड वी हैव सीन इंडिया टू बी रेजिलियंट वर्सेस इंटरनेशनल सिनेरियो। तो आप पकड़ लो यूएस, आप पकड़ लो यूरोप, उसके अगेंस्ट में इंडिया काफ़ी रेजिलियंस दिखाया है। तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि इन्फ्लेशन इज़ नॉट लाइकली टू फॉलो द वे यूएस एंड यूरोप इज़ मूविंग। और उन लोगों का सिनेरियो, उन लोगों का सिचुएशन, एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। उन लोग गैस को लेके जो चलते हुए जो ट्रबल्स है, इंडिया इज़ इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। तो इंडिया हैज़ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट टाई अप्स। तो वो प्रॉब्लम जो हॉस्टाइल यूरोपियन बिहेवियर है विथ रशिया, तो रशिया यूके को, रशिया जर्मनी को या यूरोप को सप्लाई नहीं करेगा गैसेस, ये सब चलते जो कॉम्प्लिकेशन से इंडिया इज़ इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। जो ठीक सही बात है कि गैसप्रॉम ने गेल को अभी थोड़ा गैस सप्लाई कम कर दिया है बिकॉज ऑफ वो जो जर्मनी का जो रिलेशन है, जर्मनी का जो एग्रीमेंट है जर्मनी के साथ गैसप्रॉम सिंगापुर का, उसको चलते हुए गैसप्रॉम इज़ अ रशियन मेजर बेसिकली। तो उसका जो सिंगापुर सब्सिडियरी है उसके साथ जो टाई अप है जर्मनी का, उसको चलते हुए हो सकता है थोड़ा सा राउट करके यूरोप में लेके जा रहा है। मगर दीज आर नॉट गोइंग टू बी वेरी बिग, क्रिएट बिग इम्पैक्ट इन इंडिया, जो मुझे लगता है। तो नेचुरली आप पकड़ सकते हो कि ये जो 6.25% का जो इंटरेस्ट रेट जो देखने को मिल रहा है, हो सकता है आरबीआई और 1-2 क्वार्टर देख ले, 1-2 क्वार्टर नहीं, 1-2 मंथ देख ले,
इन्फ्लेशन अगर इस बीच में रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस जिस हिसाब से आरबीआई मेजर लिया है, गवर्नमेंट मेजर लिया है, मुझे लगता नहीं है इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब इस सिनेरियो में इन केस अगर बढ़ता भी है वो बहुत ज़्यादा कुछ इनटॉलरेबल कुछ होगा नहीं। तो 6% टॉलरेंस लेवल के अंदर रहता है और ये और थोड़ा कूल ऑफ करता है, तो ऑब्वियसली आरबीआई यहाँ से इंटरेस्ट रेट को घटाएगा। तो 6.25 इज सच अ इंटरेस्ट रेट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन अपकमिंग फ्यू ईयर्स। मुझे लगता नहीं है कि ये रेजिम तो चेंज हो चुका है, ये एक एक्सट्रीम सिनेरियो है जिसके कारण आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट और आगे मिलेगा नहीं। अब हो सकता है कि कंडीशन थोड़ा फ्लक्चुएशन, थोड़ा वॉलेटिलिटी है, उसके वजह से ये और एक मंथ सस्टेन कर गया या और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, मगर दैट इज़ अन सम एक्सट्रीम सिनेरियो और उसका चांसेस प्रोबेबिलिटी भी वेरी लो है। तो लॉजिक और डेटा जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से वेरी डिफिकल्ट टू गेट हायर इंटरेस्ट रेट एंड वेरी डिफिकल्ट टू इवन सस्टेन दिस लेवल। अगर 25 बेसिस पॉइंट इन केस बढ़ भी जाता है वो भी तुरंत नीचे आ जाएगा। तो आप अगर रघुराम राजन सर का बात याद करते हो तो ही हैड सम कमेंट्री के इन इंडियन सिनेरियो ऑफ 6%, मतलब 6% इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट मीन्स 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो सस्टेनेबल है ही नहीं, मतलब एट एनी कॉस्ट इट हैज़ टू कम डाउन बिलो 6। तो अभी 6.25% का जो रेपो रेट दिख रहा है वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। तो जो एफडी करते हैं उन लोगों के लिए दिस इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट आई वुड से। अब 25 बेसिस पॉइंट का मुझे मालूम नहीं है और एक्सट्रीम सिनेरियो को छोड़ के दिस इज़ माई टेक, ये कम्प्लीटली माई ओपिनियन है, टेक योर कॉल। मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम बोला, आपका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकता है। यू टेक योर कॉल फॉर गेटिंग इनटू एनी एफडी कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग लाइक दैट, मगर मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है 6.25 is a very good interest rate which is not going to be sustainable anymore in near future। तो चलिए फिर वापस हम लोग 4% के रेजिम में आ जाएगा। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एफडी इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच।